जूल्स लॉ जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड है। तो यहाँ पे एक डायग्राम निकाले बच्चों, देखो एक सर्किट डायग्राम है जिसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, बैटरी की, चार्ज क्यू, फ्लो राइट फॉर टाइम टी, ये सब दिखा है। तो यही सब यहाँ पे मेंशन करना है जूल्स लॉ को प्रूव करने के लिए। लाइक आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कोई भी रेजिस्टेंस, अगर समझो कोई एक सर्किट है, उसमें से एक रजिस्टर है, उसमें एक रजिस्टर है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो यह रजिस्टर जो हीट हो जाता है तो किस तरह से होता है, इसको जूल्स लॉ कहा जाता है। तो इसको कौन कौन डिपेंड करता है, जूल्स लॉ में कौन कौन पार्टिसिपेट है, करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, ओके ये सब। तो ये सब यहाँ मेंशन करना है। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक रेजिस्टर है, समझो फैन है, टीवी है, या फिर कोई और इलेक्ट्रिक गैजेट है जिसका रेजिस्टेंस आर है। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, उसके अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस दिखा। एक टाइम है, वो टाइम के लिए हम उसमें से चार्ज फ्लो करवाएंगे एक लिमिटेड टाइम में, तो उसमें उतने टाइम में कितनी हीट जनरेट प्रोड्यूस होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से, देखो बच्चों, जैसे हम बटन ऑन करेंगे तो वहां पे वर्क डन होगा, जैसे वर्क डन होगा चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो वर्क डन इज इक्वल टू आएगा V इंटू Q, बराबर है। तो ये होगा वर्क डन, बराबर है। तो यही वर्क डन क्या करेगा, फिर यहाँ पे पावर सप्लाई करेगा, पावर इनपुट करेगा, पावर इनपुट टू द सर्किट is given by P is equal to W upon T, बराबर वर्क डन पर टाइम। तो W is equal to VQ upon T, that is VI। तो तो ये जो Q upon T is equal to I, तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमें पता है। तो इस तरह से P is equal to VI, ये फार्मूला यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां तक जब आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बराबर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है, पावर इनटू टाइम, बराबर। वो पावर जो है कितने टाइम तक हम सप्लाई करेंगे तो वहां उससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएंगी, दैट इज E इज इक्वल टू PT। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है E इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर, दैट इज व्हाई H इज इक्वल टू P की जगह हम क्या लिखेंगे, समझो PT, तो H इज इक्वल टू P VI, तो VIT। और बाय ओम्स लॉ हमें मिलेगा, बाय ओम्स लॉ H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। मतलब ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है सर रजिस्टर में या सर्किट में, दैट इज डिपेंड ऑन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, ठीक है बच्चों। तो हमें ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला मिला है हमको, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, बराबर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हीट का जो यूनिट है वो है जूल, तो वो J से डिनोट किया जाता है। लेकिन 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। अगर क्वेश्चन अगर आता है कि जूल में से कैलोरी में डिवाइड करो तो हमें 4.8 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, ठीक है बच्चों। अभी लिखते हैं ये जो फॉर्मूला मिला है इसके ऊपर से जूल्स लॉ, ओके। हीट जनरेटेड in register is directly proportional to first I square, that is the current, the square of the current
square of the current that is flowing through the circuit. Second, the resistance in circuit. And third, time, the time for which current flowing. तो ये तीन बातें हैं बच्चों जिस पे ये हीट जनरेट डिपेंड रहता है। ओके, तो इसी तरह से ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के ऊपर से हम पूरा जो उसका लिख सकते हैं और उसको